सऊदी अरब से एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि सऊदी अरब के रियाद में हैदराबाद के मूल निवासी 16 वर्षीय छात्र की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि हैदराबाद के मूल निवासी 16 वर्षीय छात्र की रियाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध बुखार से मौत हो गई। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार रियाद के इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र मोहम्मद अब्दुल हाई पाशा बुखार से पीड़ित थे और उन्हें शुक्रवार को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ही बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। पाशा स्कूल क्रिकेटर टीम के सक्रिय खिलाड़ी थे और छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय भी थे। उनके पिता मोहम्मद अब्दुल गफ्फार हैदराबाद के याकुतपुरा के मूल निवासी हैं और लंबे समय से रियाद में रह रहे हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस को बकाया भुगतान न करने पर रियाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अंतिम चेतावनी दी है। यह एक ऐसा कदम है जिसके तहत भारत के पड़ोसी देश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 द्वारा एक्सेस किए गए एक विशेष ईमेल और दस्तावेजों के अनुसार PIA को रियाद एयरपोर्ट अथॉरिटी से एक अल्टीमेटम मिला है और निकाय ने PIA को 8.2 मिलियन रियाल की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 15 जुलाई तक की समय सीमा तय की है। समय सीमा को पूरा करने में विफलता संभावित रूप से एयरलाइन की विंटर फ्लाइट स्केड्यूल को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त PIA यानी पाकिस्तान एयरलाइंस को देनदारियों का भुगतान न करने के लिए जिद्दा हवाई अड्डे द्वारा भी चेतावनी दी गई है। PIA के एक प्रवक्ता ने रिमाइंडर जारी करते हुए इसकी पुष्टि की और कहा कि एयरलाइन सक्रिय रूप से भुगतान करने और मुद्दे को तुरंत हल करने की दिशा में काम कर रही। सऊदी अरब के अबा में आपराधिक अदालत ने एक सऊदी नागरिक को एम्फेटामिन गोलियों की दूसरी बार बेचने के उद्देश्य से बढ़ावा देने के लिए 25 साल की सजा सुनाई है। नागरिक को कैद करने का अदालत का फैसला उसे 25 प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक एम्फेटामाइन गोलियों को बढ़ावा देने और तस्करी के उद्देश्य से उसी पदार्थ की 25 गोलियां रखने का दोषी ठहराने के बाद आया। साथ ही आरोपियों ने जब्त किए गए नशीले पदार्थों के स्रोत को भी छुपाया कि उन्होंने उन्हें ये गोलियां कहां से मिली। नागरिक को 25 साल तक कैद करने के अलावा अदालत ने उसे जेल की अवधि समाप्त होने के बाद 25 साल की अवधि के लिए सऊदी अरब से बाहर यात्रा करने से भी रोक दिया। जुर्माने में आरोपी को 1,50,000 सऊदी रियाल का जुर्माना भी शामिल है, जिसे उसे लिया जाएगा और राज्य के सार्वजनिक खजाने में जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने उसका मोबाइल फोन और कार भी जब्त कर ली, जिसका इस्तेमाल प्रचार और तस्करी प्रक्रिया में किया गया था। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी नेशनल सेंटर ऑफ मेटीरियोलॉजी ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के कई क्षेत्रों में सक्रिय धूल भरी हवाएं और ऊंची लहरें देखने को मिलेंगी। जिद्दा, रबी और तटीय भागों में दृश्यता में कमी और तेज लहरों के साथ सक्रिय हवाएं चलेंगी, जो 8 घंटे तक जारी रहेंगी। NCM ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि मौसम की स्थिति दोपहर 1 बजे से शुरू होगी, जो कि गुरुवार दोपहर और रात 9 बजे तक चलेगी। विजिबिलिटी को सीमित करने वाली काफ़ी धूल भरी हवाएं गुरुवार को उत्तरी सीमा क्षेत्रों, रियाद, पूर्वी प्रांत और नाजरान के कुछ हिस्सों के साथ साथ मक्का और मदीना क्षेत्रों, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगी। NCM ने कहा कि जजान और असीर के क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होगी। बता दें कि सऊदी अरब में गर्म मौसम चल रहा है। अलहसा और दम्माम में बुधवार को किंगडम में सबसे अधिक तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फहरहान ने बुधवार को दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग की संधि यानी TAC में सऊदी अरब के परिग्रहण दस्तावेज यानी एक्सेशन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर 2 पवित्र मस्जिदों के संरक्षक किंग सलमान और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशों के कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन और दुनिया के सभी देशों के साथ संचार के पुलों को मजबूत करने की उनकी उत्सुकता के एग्जीक्यूशन में हुआ। यह बहुपक्षीय यानी मल्टीलैटरल कार्यवाही सहित जॉइंट कोऑर्डिनेशन के सभी पहलुओं का समर्थन करने के अतिरिक्त है। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने घोषणा की है कि शुक्रवार 21 जुलाई 2023 को इस्लामिक नववर्ष 1445 इच के अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात में सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए
आधिकारिक पेड हॉलीडे होगा। बता दें कि 21 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, जिसके बाद शनिवार और रविवार पड़ रहा है, जो आमतौर पर यूएई में छुट्टियों का दिन है। इसलिए इस बार यूएई में लोगों को इस्लामिक नए वर्ष के अवसर पर 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि यूएई में पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए छुट्टी की घोषणा की जा चुकी है।